स्वागत है आपका इन डिटेल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं 40 वोकैबलरी के वर्ड्स जो डिनोट करते हैं प्लेसेस को। ये वोकैबलरी के वर्ड्स देखो भाई, पता है ना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वैसे तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैलिड है, बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। वोकैबलरी बहुत वास्ट है बट एक सेट ऑफ वर्ड्स लिमिटेड है। तो मैंने इन वर्ड्स को उठाया है, स्लाइड्स में पुट इन किया है और इस तरीके से कोशिश करी है पढ़ाने की जिससे आपको इंटरेस्टिंग वे में याद हो सके। सिर्फ ये नहीं है कि भाई पढ़ाता जा रहा है एक टीचर, नहीं, बीच बीच में ऐसी फोटोज लगाई गई हैं जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको वो वर्ड्स याद रखें। और उन फोटोज के बलबूते पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि करंट इवेंट्स को हम उसको कनेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल बीजेपी, पॉलिटिक्स, ये सब वो सब बहुत कुछ मिलने वाला है इस स्लाइड के अंदर। आज की वीडियो में हम करा रहे हैं 40 वर्ड्स, आने वाले समय में और वर्ड्स भी कराएंगे, डेली बढ़ते जाएंगे। ऐसे करके मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड्स में जो प्लेसेस को डिनोट कर रही है, इसके अंदर हम लोग कम से कम 80 वर्ड्स करने वाले हैं, फिर किसी में 30 करेंगे। तो कुल मिला के डेली जो वीडियो आएगी उसमें 30 वर्ड्स के आसपास कमानी है। डेली वीडियो आएगी जब तक हम लोग 900 वर्ड्स इतनी जल्दी खत्म नहीं कर लेते एक महीने के अंदर, तब तक ये वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हम और अपलोड करने वाले हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे, जल्दी। सबसे पहला वर्ड आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, एग्नोस्टिक। क्या लग रहा है एग्नोस्टिक कौन सा वर्ड हो सकता है? एग्नोस्टिक को समझ आ रहा है? नहीं। तब मगर हाँ, एक और बात, इस स्लाइड को बनाने में बहुत मेहनत की है, इतनी ज्यादा टाइम लग रहा था ना भाई, लग रहा था पूरा दिन निकल जाएगा। तो प्लीज इस सीरीज को सपोर्ट तो एटलीस्ट करना। चलो, एग्नोस्टिक वर्ड क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लग रहा है क्या है? एग्नोस्टिक ऐसे लोग होते हैं, देखो शायद मैं कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा हूँ, अपने आप को छोटा कर देता हूँ ताकि सब दिखे। एग्नोस्टिक ऐसे लोग होते हैं, refers to a person who holds the view that existence of God or the ultimate nature of reality is unknown or unknowable. Agnostic typically neither affirm nor deny the existence of God. Agnostic पता है ऐसे लोग नहीं होते जो कहते हैं कि भाई भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता। Agnostic ऐसे लोग होते हैं कहते हैं कि हाँ, मेरे को भगवान का तो नहीं पता क्योंकि मैंने भगवान को देखा नहीं है, बट कुछ तो है जो ऊपर है। फिर मतलब कुल मिला के ऐसे लोग जो नाइदर डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, नाइदर एक्सेप्ट करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट ही करता है। अगर भाई गॉड एग्जिस्ट करता है, भाई हिंदुइज्म के गॉड तो एग्जिस्ट करता है, क्या मतलब कैसे, क्या सेकुलर हुआ है? सबके भगवान एग्जिस्ट करते हैं। रियलिटी इज अननोन एंड अननोएबल। एग्नोस्टिक टिपिकली नाइदर अफर्म हाँ इट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ह्यूमन नॉलेज और परसेप्शन। उनके मुताबिक कोई ऐसी चीज है जो ना ही इंसान सोच सकता है और इंसान की सोच के बाहर की चीज है, वो ऐसा एग्नोस्टिक लोग मानते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सारा considers herself an agnostic because she believes that it's impossible for humans to know for sure whether a higher power exists। शाला करके लड़की है, वो कह रही है भाई ये बिलीव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए कि कोई एक बड़ी शक्ति भी है जो एग्जिस्ट करती है, एक बड़ी पावर भी है जो एग्जिस्ट करती है। अब जॉन जो है ना एक रिलीजियस बैकग्राउंड में पैदा हुआ था, मगर वो वक्त के साथ एग्नोस्टिक बन गया क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, बड़ा बच्चा क्या होता है, सवाल बहुत पूछता है, तो सवाल पूछने लगा, उसको रिलीजियस टीचिंग्स के ऊपर समझ ना उसका डामाडोल होने लग गया, रिलीजियस टीचिंग्स, एंड प्रेफर टू रिमेन ओपन माइंडेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने चीजों को क्वेश्चन किया, मगर वक्त के साथ वो ओपन माइंडेड ही रहने की कोशिश करी कि हाँ ये गॉड की मतलब ये हमारी टीचिंग्स है, इनको करते रहता है। बट गॉड को पता है, एग्नोस्टिक ऐसा पर्सन होना है जो गॉड के कॉन्सेप्ट पे बहुत क्लियर नहीं है, मतलब कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, कुछ तो है ऊपर जो एग्जिस्ट करता है, बट श्योर नहीं है वो भगवान के ऊपर। चलो अगले वर्ड पे आ जाते हैं, अल्ट्रुइस्ट। क्या लग रहा है अल्ट्रुइस्ट क्या हो सकता है? ट्रूइस्ट आ जाता है। अल्ट्रुइस्ट ऐसे लोग होते हैं, someone who selflessly care about the well-being and happiness of others, often placing the needs of others above their own interest। देखो ना, थोड़ा अल के अंदर ट्रूइस्ट वर्ड आ रहा है। ट्रूइस्ट कौन? जो भरोसे करने लायक होते हैं। तो कुल मिला के इस चीज से तुम ये बात देख सकते हो कि कुछ पॉजिटिव वर्ड, अल्ट्रुइस्ट जब भी आए तो ट्रूइस्ट का ट्रूइस्ट ढूंढना होता है, कुछ पॉजिटिव वर्ड है। तो अल्ट्रुइस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर भी दूसरे लोगों को रखते हैं और उनकी खुशी और वेलबींग के बारे में बात कर, मतलब उनके बारे में बात बोलते नहीं कुछ लोग दयालु लोग, जैसे मदर टेरेसा की मुझे फोटो लगानी चाहिए थी, जो समाज सेवा का काम करती है, मतलब दूसरों के फायदे को पहले रखना है, बात का बाद में देखेंगे। ऐसे लोग होते हैं अल्ट्रुइस्ट लोग। Despite her own financial struggles, Maria always volunteers at the local shelter, showing her altruist nature। लोकल शेल्टर पर एक मारिया करके लड़की थी जो सपोर्ट किया करती थी, एक लोकल शेल्टर में जा जाके वॉलंटियर किया करती थी। क्यों? क्योंकि वो एक अल्ट्रुइस्ट थी और उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ऑलरेडी चल रहे तब भी वो मदद करती थी। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। जॉन इज नोन फॉर हिज altruistic acts such as donating his time and resources to various charitable causes। चैरिटेबल कॉजेस को डोनेट करता है क्या? अपना समय, अपनी मेहनत। कौन? जॉन। क्यों? क्योंकि वो एक अल्ट्रुइस्ट नेचर का है जो लोगों की भलाई में समाज सेवा की बात करें। अब एनार्किस्ट क्या लग रहा है? एनार्किस्ट क्या होता है? एनार्किस्ट क्या हो सकते हैं भाई? An anarchist is a person who advocates for the abolition of all forms of government।
and the establishment of society based on voluntary cooperation and individual freedom, typically opposing any form of hierarchical authority. Anarchist ऐसा इंसान होता है जो इस लड़की की तरीके से कहता है आई कांट ब्रीथ। क्यों नहीं वो ब्रीथ कर पा रहा? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, सब खुले आराम से जीने चाहिए। ये ऊपर हमारे ऊपर एक सरकार की तलवार नहीं लटकनी चाहिए, हमें कोई गवर्न करना नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। ठीक है, और इन्हें नहीं पता कि आजादी दे दोगे, अगर सरकार नहीं होगी ना, अगर कोई जवाबदेही नहीं होगा ना इंसानों को, भले वो भगवान ही क्यों ना हो, जवाबदेही नहीं होगा तो इंसान हर जगह कत्लेआम मचा देगा। तो एनार्किस्ट ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आजादी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं अबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट कर दो, सारी गवर्नमेंटें हटा दो। An anarchist group protested against the government policies, advocating for a decentralized society. Anarchist कोई करके ग्रुप था, मतलब नाम नहीं है, anarchist ग्रुप कहलाते हैं क्योंकि ऐसे लोग जो abolition of government चाहते हैं। तो anarchist ग्रुप था जिसने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। वो ऐसा कह रहे थे कि भाई डिसेंट्रलाइज करो पावर, पावर सेंटर के हाथ में मत दो, पावर सब में बांट दो। Tara considers herself an anarchist because she believes in self-governance and collective decision making without the need for centralized authority. सारा करके लड़की है, सेकंड एग्जांपल खुद पढ़ लेना। तो सारा जो सारा जी है ना वो एनार्किस्ट भी हैं, और जो सारा जी है ना वो हमारी एग्नोस्टिक भी है। तो सारा जी ना ही भगवान पे उस लेवल का भरोसा करते हैं, और सारा जी जो है ना वो एनार्किस्ट भी कहती है कि हम साथ नहीं दे पा रहे। क्या सारा ऐसी दिखती है? मुझे नहीं पता, मेरी कौन सी सारा फूफी की बेटी लगती है। एपोस्टेट, क्या लग रहा है एपोस्टेट क्या होता होगा? एपोस्टेट मुझे लग रहा है एपोक्लिप्स, एपोक्लिप्स, एपोस्टेट ऐसा कुछ तो वर्ड लग रहा। आओ देखते हैं। An apostate is someone who renounces or abandons a religious or political belief, principles or allegiance that they previously held. अगर कहीं कहीं पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो जाए तो माफ मत करना, टोक देना जाके कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो एपोस्टेट ऐसा लोग होते हैं ना, देखो यहाँ पे ये पता कौन है, ये हेमंत बिस्वा है, नाम नहीं पता मुझे इनका, हेमंत करके इनका नाम है, हेमंत बिस्वन जी हैं ये। तो ये पहले कांग्रेस में थे, तभी बीजेपी की बुराई करते थे, अभी एक झटके में ये बीजेपी में आ गए, शायद इस समय ये चीफ मिनिस्टर भी हैं, शायद हिमाचल प्रदेश के, मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में कर देना। तो कुमार के पहले ये कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस की बिलीवों की वाही करते थे, बिलीव्स की, आगे बीजेपी में आ गए, तो उन्होंने अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ दिया। हेमंत जी ने पुराने बिलीव्स को छोड़ दिया, नए बिलीव्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ये आ गए, तो ऐसे लोगों को एपोस्टेट कहा जाता है। हेमंत जी एपोस्टेट हैं, क्यों? क्योंकि एपोस्टेट इज समवन हु रिनाउंसेस और अबंडेंस आर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, इन्होंने अपने पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ा था, प्रिंसिपल्स और allegiance that they previously held. Examples, after years of devout adherence to his religion, John became an apostate and left the church, citing philosophical differences. भाई तुम्हारा जॉन करके लगा था जो ये अपना जीसस में मानता था, बट वक्त के साथ उसने अपना वो रिलीजियस बिलीफ को छोड़ दिया। मैं जल्दी एग्जांपल्स आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है और मुझे जल्दी क्लास में आगे बढ़ानी है साइड को, तभी मैं एग्जांपल्स पूरा शॉर्ट में कर रहा हूँ, एग्जांपल्स तो ऑलरेडी आपको बता देता। The political leader who labeled an apostate when he publicly denounced his party's ideology and joined the opposing faction. भाई अपनी आइडियोलॉजी को जब वो थे जिस पार्टी में उसको बुरा कहे और नई पार्टी में आ गए। एपोस्टेट ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, एक और बात, आपने कभी टर्म सुना होगा एक्स मुस्लिम। तो एक्स मुस्लिम कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पहले मुस्लिम थे, अब वो मुस्लिम नहीं रहे, तो वो पुरानी बिलीफ को छोड़ के नए बिलीफ में आ चुके हैं, जो कि एक्स मुस्लिम का बिलीफ है। अब एसेटिक अपोस्टेट ऐसे लोग जो अपनी आइडियोलॉजी अबंडेंट करके आए हों। हमारे एनार्किस्ट ऐसे लोग जो सारी गवर्नेंस को छोड़ना चाहते हैं, मतलब अबॉलिशन चाहते हैं सारी गवर्नमेंट का। अल्ट्रुइस्ट ऐसे लोग जो समाज सेवा का काम करते हैं, अल्ट्रुइस्ट ऐसे लोग होते हैं। और एग्नोस्टिक ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया कुछ तो ऊपर है बट हमें नहीं पता कि कौन है। एग्नोस्टिक ऐसे लोग होते थे। अब एसेटिक कौन से लोग होते हैं? एसेटिक ऐसे लोग होते हैं, एसेटिक इज अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अब्सटेन फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर और कंफर्ट्स, ऑफ्टन फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस। एसेटिक ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन और अब्सटेन करते हैं ये प्लेजर्स। जैसे मोदी जी गए थे, बोलते नहीं सन्यास पे लोग जाते हैं, तो मोदी जी पहाड़ों पर गए थे और उन्होंने वहां पे बहुत सी क्या बोलते हैं उसको, तपस्या करी थी। तो ये जो भगवाधारी लोग होते हैं, जो भगवाधारी क्या भाई, भगवाधारी तो हम भी हैं, भगवाधारी तो बहुत से होते हैं, बट जो कि योगी होते हैं जो जाके तपस्या करते हैं। साथ में जो मॉन्क होते हैं, तो मॉन्क लोग एसेटिक होते हैं क्योंकि वो सारे वर्ड के प्लेजर को छोड़ के अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन को छोड़ के, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते हैं और सारे प्लेजर्स और कंफर्ट को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से। याद रखना एक बार, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से एसेटिक लोग सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते हैं। द एसेटिक monk lived in a small, sparsely furnished hut in the mountains,
practicing meditation and fasting as a part of his spiritual journey। भाई मोदी जी को ले लो यहाँ पे मॉन्क की जगह पे, मोदी जी भी पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करते होंगे, खाना नहीं खाते होंगे। क्यों खाना नहीं खाते? एस्थेटिक रीजंस की वजह से। कौन से रीजंस की वजह से? रिलीजियस रीजंस की वजह से। Despite his wealth, the ascetic businessman choose to live a simple life, avoiding extravagance and luxury in favor of inner peace and fulfillment। जैसे कि भाई मैं भी आने वाले समय में जब बहुत अमीर हो जाऊंगा तो मैं पहाड़ों पे जाऊंगा और वहाँ पे एस्थेटिक पर्सन बन जाऊंगा, क्योंकि पैसा तो बहुत आ ही चुका है, थोड़ा ज्ञान लेने की बारी है। ध्यान नहीं। बाई गॉड, अब तुम्हें क्या लग रहा है ये बाई गॉड क्या है? ये बाई गोट क्या है? ये बाई गोट में लग रही ना कि यूनी बाय ट्राइडेंट ऐसे करके तुम वर्ड सुने होंगे। ये बाय है कुछ लग रहा है, दो दो ऐसे कुछ लग रहा है। देखते हैं आप। बाई गॉड इज अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट ऑफ प्रीजुडाइज, especially regarding other people, especially regarding other people's belief, ethnicity, race or religion. Bigot often hold strong unreasonable views and may discriminate against or show hostility towards those who are different from them। मतलब ऐसे लोग बाइगॉट होते हैं ना जो अपने बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम के लोग चक्कर में बहुत से बाइगॉट तरीके के लोग वहां पे मतलब मौजूद है जो बाइगॉट पना करते हैं। किसमें? क्यों भाई? किस वजह से करते हैं? क्योंकि वो कास्ट सिस्टम में ऊपर आते हैं, कास्ट सिस्टम में नीचे आते हैं, और फिर अमेरिका वगैरह में व्हाइट और ब्लैक के चक्कर में होता है कि ब्लैक नीचे व्हाइट ऊंचे, तो वहां पे इन सब बेसिस पे ये सब होता है। और ये लोग जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन्हीं लोगों को बाइगॉट कहा जाता है। The bigot refused to sit next to anyone of different race on the bus, displaying a clear racial prejudice। देख लीजिए यहाँ भी छुआछूत हो रही है। ऐसा छुआछूत तो नहीं है, और साथ बैठने को उसको मना करता है। अगर बैठने को मना करते तो छुआछूत ही तो नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं? सब क्या सिखा रहा हूँ अपने वोकैबुलरी की क्लास में? Despite living in a diverse community, the Nigbar remained a bigot, frequently making a derogatory guys don't end up the meeting here, 10 minutes is left। Despite living in a diverse community, the Nigbar remained a bigot, frequently making derogatory remarks about the people from different cultural backgrounds। भाई एक इंसान था जो बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी में रहता था, जहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे, बट तब भी वो जो लौंडा था ना, जो आदमी था, वो तब भी बाइगॉट रह गया। लोगों को डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करता था, मतलब बेहुदे भद्दे रिमार्क्स माने कमेंट्स पास करता था, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे। तो कभी भी बाइगॉट मत बनो, मेरे तरीके से अच्छा इंसान बनो, अल्ट्रुइस्ट बनो मेरे तरीके से। बोहेमिया, जैसे तो बोहेमियन लिखा है, कुछ याद आया बोहेमिया से? थोड़ा बहुत पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते हो कि नहीं करते हो? आओ देखते हैं। इस रैपर को जानते हो? ये ऐसे बोलता है बोहेमिया, बोहेमिया ऐसे करके बोलता है, बोहेमिया अजीब तरीके से बोलते हैं। वहां जाके टैग मत कर देना कि बोल रहा है कैसा लगा। तो ये एक रैपर है, और ये रैपर है ये, ठीक है? क्या बिगाड़ लेगा मेरा? नहीं, ये सब वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ मैं? बोहेमिया ये एक रैपर है जो रैपिंग करते हैं। तो उनके ड्रेसिंग सेंस को देखो, सोना चांदी लटकाए हुए हैं, घड़ी लटकाए हुए हैं। तो बोहेमिया एक ऐसे पर्सन होते हैं who lives in an unconventional and often altruistic और free spirited lifestyle, आर्टिस्टिक और फ्री स्पिरिटेड लाइफस्टाइल, रिजेक्टिंग कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो बोहेमिया क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है। जैसे हिंदुइज्म क्या है? वे ऑफ लिविंग है, वैसे बोहेमिया भी एक वे ऑफ लिविंग है जो लोग चूज करते हैं, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज से हटकर कुछ करना चाहते हैं। वैसे इनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी भी सुनी थी। बोहेमिया एक ऐसे रैपर थे जो शायद विदेश में रहते थे, अमेरिका में शायद रहते थे, और विदेश में रहते रहते काफी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए थे, ये काफी गुंडे वुंडे करने लगे थे, गैंग वगैरह में इन्वॉल्व हो गए थे। तो इन्होंने अपना नाम बोहेमिया क्यों रखा? क्योंकि सोशल नॉर्म्स और अनकन्वेंशनल तरीके से जीवन जीना चाहते थे और सोशल नॉर्म्स को हटाना चाहते थे। The Bohemian artist traveled around the world, living in different cities and drawing inspiration from diverse cultures। एक बोहेमिया आर्टिस्ट है जो अलग अलग वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और अलग अलग कल्चर से अपनी इंस्पिरेशन लेता है। सारा यहाँ भी आ गई। सहारा बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि सहारा अल्ट्रुइस्ट थी कि नहीं थी? Sarah bohemian lifestyle led her to pursue her passion for music, traveling in van with her band and performing at small venues। बोहेमिया आ जाए तो बोहेमिया वाली लाइन याद कर लेना। तो ये रैपर हैं जो अनकन्वेंशनल लिविंग में बिलीव करते हैं और सोशल नॉर्म से दूर रहते हैं। कैकोग्राफिस्ट, क्या लग रहा है तुम्हें? कैकोग्राफिस्ट, तुमने कभी वर्ड ग्राफिस्ट सुना है? अक्सर ग्राफिस्ट वर्ड किसी भी वर्ड के साथ वोकैबुलरी वर्ड रहता है तो अक्सर वो कई बार राइटिंग से रिलेटेड होता है, कोई ऐसी चीज जो पेपर से रिलेटेड इसमें लिखना जितना कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। तो कुछ कैकोग्राफिस्ट ऐसे कुछ होगा इसमें। The term cacographist is not common word and may not have widely recognized definition. However, it could be inferred to refer to someone who is prone to making spelling mistake or error in writing. The prefix caco often denotes something flawed or incorrect, while graphist
could relate to writing और drawing. जैसे मैंने कहा कि ग्राफिक्स अक्सर राइटिंग और ड्राइंग के लिए यूज होता है, तो ऐसे ग्राफिक्स तो राइटिंग उसके लिए डिनोट हो गया। और कैको ऐसे लोग जो अक्सर मिस्टेक्स करते हैं, तो कैको ऐसे लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, ग्राफिक्स यानी कि पढ़ाई लिखाई मतलब लिखाई जुगाई, तो ऐसे लोग जो लिखने में मिस्टेक करें। कैको ग्राफिक्स आ जाए तो नवीन वाजपेयी की एक बात याद रखना कि इसमें सीए है फिर सीओ है, इसमें सीओ सीओ क्यों नहीं है, कोको ग्राफिक्स क्यों नहीं है, कोको तो एक वर्ड होता है ना, तो कैको ग्राफिक्स, तो बंदा लिखना कोको ग्राफिक्स चाहता है, कोको पाउडर होता है जो हर जगह चॉकलेटी चीजों में पड़ा होता है, तो बंदा लिखना कोको चाहता था बट गलती से इसने लिख दिया कैको, और ग्राफिक्स तो मतलब लिखना होता ही है, तो यहाँ पे एक ऐसे लोग जो गलत करते हैं स्पेलिंग, उनको कैको ग्राफिस्ट कहते हैं। याद रखना कोको था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, तुमको भी चॉकलेट बहुत पसंद है, मगर गलती से। अगला वर्ड है हमारा चोविनिस्ट। अब चोविनिस्ट कौन से लोग होते हैं? चोविनिस्ट इज द पर्सन हु डिस्प्लेज एक्सेसिव लॉयल्टी और सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, कॉज, बिलीफ और जेंडर ऑफ टेंड टू डिटरमाइन एट और एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। देखो चोविनिस्ट कहना एक बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं है। चोविनिस्ट एक तरीके से काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये लोग ऐसे तो होते हैं जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट, कॉज, बिलीव, जेंडर, जातिवाद ये सब करते तो हैं, बट ऑन टू अ कॉस्ट ऑफ समथिंग। मतलब फॉर एग्जांपल जातिवाद, कुछ लोग अपने आप जातिवाद का एग्जांपल नहीं देते हैं, यहाँ पे सीधे एग्जांपल पे बढ़ते हैं, फिर समझाता हूँ अच्छे से। मार्क ऑफ क्रिटिसाइज फॉर अ चोविनिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, ऑफ्टन मेकिंग डेरोगेटरी कमेंट्स एंड अंडरएस्टिमेटिंग देयर एबिलिटी। देखो अब क्या है, मार्क है ना, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर बिलीफ की तरफ से है, जरूर है, और उसकी लॉयल्टी भी उस बिलीफ के ऊपर कि औरतें कमजोर होती हैं, बट इस चीज को बोलते ही साथ में वो डेरिवेटरी रिमार्क्स भी पास कर रहा है, बेइज्जती भी कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है औरतों को, तो ये गलत है ना। हाँ, ये चीज मानना कि थोड़ा फिजिकली वीक होती है वुमेन, एक थॉट है ये, फिर तुम क्या कमजोर होती हैं, हर जगह बर्बाद होती हैं, हर जगह फिजिकल एबिलिटी तुम्हें बिल्कुल नहीं है, हर जगह डेरिवेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हो, तो ये गलत है। तो चोविनिस्ट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि आप इस पे पर्टिकुलर आइडियोलॉजी तो फॉलो कर रहे हो, पर्टिकुलर प्रीजुडाइज लॉयल्टी तो फॉलो कर रहे हो, बट गलत वर्ड है। उसको याद करने के लिए चोविनिस्ट तो बोलते नहीं है ऐसा मत कर वरना तेरे को ये चूस जाएगा, मतलब खा जाएगा, तो काइंड ऑफ से याद कर सकते हो। चोविनिस्ट ऐसे लोग जो भाई आपको खा फेंकेंगे, चूस फेंकेंगे, तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम को जो फॉलो करते हैं, जो कि जेंडर से रिलेटेड हो सकता है, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, ये इसका मतलब है। अगला वर्ड है कॉनेसोर। मैं तो उसको कॉनेश्योर पढ़ता, बट ये कॉनेसोर है, कॉनेसर, कॉनेसर अभी जाके प्रोनाउंसिएशन देखा था। Connoisseur is a person who has a deep understanding and appreciation of a और एक और बात, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड आने वाले, तो अगर आपको वर्ड याद है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो सब चले, ठीक है, वर्ड समझने पे ध्यान दो। कई बार घटिया प्रोनाउंसिएशन से ही वर्ड बहुत अच्छे से याद होता है, मगर कॉनेश्योर इसका प्रोनाउंसिएशन। Connoisseur is a person who has a deep understanding and appreciation of a particular subject, often related to fine arts, cuisine, or culture. Connoisseurs typically have refined taste and are able to discern subtle qualities and nuances within their area of expertise. अच्छा, कॉनेसर्स एक तरीके से अपन लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सपर्ट होते हैं, बोलते हैं उस्ताद, उस्ताद इसके लिए एक वर्ड हो सकता है कि मतलब ये बंदा इस बॉटल को बनाने का उस्ताद है। मतलब ये कि ये जो बॉटल है ना, इसका ये उस्ताद है, छोटी से छोटी कमी भी इस बॉटल की, एक उस्ताद क्या होता है, छोटी छोटी कमी भी बता सकता है, कोई भी इसमें अगर समस्या है तो वो बता सकता है, क्योंकि वो उसके एक्सपर्टीज में आता है। तो कॉनेसर्स आर दी उस्ताद इन इंग्लिश, ठीक है। एज अ वाइन कॉनेसर, वाइन का उस्ताद, सहारा कैन आइडेंटिफाई द रीजन एंड विंटेज ऑफ अ वाइन विद द जस्ट अ सिप। सहारा दारू भी पीती है, दरवल भी है, क्यों? क्योंकि वो सिप लेते ही बता देती है कि कितनी पुरानी वाइन है और कौन से रीजन से आती है। वाओ, सारा इज अल्ट्रोइस्ट, सारा इज दरुआ, दारुलबाज, एवरीथिंग सारा इज। The art of connoisseur could distinguish between brushstrokes of a different painters, appreciating the intricacies of each masterpiece. मतलब यह है कि अगर हमारे घर में एक पेंटर आता है, वैसे तो पेंटर की बात नहीं है यहाँ पे, आर्ट की बात हो रही है, बट अगर आर्ट की बात है और अगर कोई इंसान है जिसको आर्ट की उस्ताद पना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जान सकता है कि कौन से ब्रश स्ट्रोक से हुआ है, क्या डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक होते हैं, कितने अलग ब्रश स्ट्रोक से क्या कौन सी आर्ट बनती है। और सारा की शक्ल देखो फिर से यहाँ आ चुकी है, सारा दारू पीने जा रही थी, बट उससे पहले उसका मुंह बच गया कि दारू के अंदर कौन थी, बोलो। कंटेम्परेरीज क्या होते हैं? कंटेम्परेरीज आर द पीपल्स और थिंग दैट एग्जिस्ट, और तुमने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कंटेम्परेरीज, ये दोनों कंटेम्परेरीज है, ये दोनों कंटेम्परेरीज है, ये वर्ड बहुत सारा YouTube वीडियोस में आपको मिलेगा अगर आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं तो। बट कंटेम्परेरीज का मतलब क्या होता है? Contemporaries are the people or things that exist or occur at the same time on the same period. They are individuals who live during the same era or historical period. अगर कभी भी ऐसे वर्ड यूज हो कि these two are contemporaries, मतलब ये है कि आपसे वो जो बंदा है जो बात कह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि ये दोनों लोग सेम हिस्टोरिकल पीरियड और सेम हिस्टोरिकल टाइम से बिलीव करते हैं, बिलीव नहीं बिलोंग करते हैं। क्यों? मतलब आस ही पास के लोग, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ये दोनों सेम समय के हैं, दोनों सेम हिस्टोरिकल पीरियड के हैं और उसी टाइम पे अकर करते हैं, उसी सेम आसपास के टाइम करते हैं, इसीलिए इनको कंटेम्परेरीज कहा जा सकता है।
फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, सर्वेंटी, तेरे को सेम एग्जांपल है, पिकासो एंड मैटेरियल्स वर्क कंटेम्परेरीज इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, ठीक है, सेम टाइम पे बिलोंग करते हैं, सेम हिस्टोरिकल एरा को बिलोंग करते हैं, तो उससे कंटेम्परेरी का मतलब आता है। तुमको कौन सा याद रखना है? ये सब मत याद रखना शेक्सपियर वगैरह, तुमको याद रखना है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। अब कॉन्वल्सेंट, कॉन्वल्सेंट कौन से लोग होते हैं? कॉन्वल्सेंट इज अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, इंजरी और सर्जरी। इट रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच समवन इज ग्रेजुअली रीगेनिंग स्ट्रेंथ एंड हेल्थ आफ्टर बीइंग अनवेल। कन्वल्सेंट ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी तो इंजरी हुई थी बट अब वो रिकवर कर रहे हैं, और उसी समय को जब वो रिकवर कर रहे हैं उसी को कॉन्वल्सेंट पीरियड कहा जाता है। तो कॉन्वल्सेंट ऐसे लोग हैं जो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं स्लोली स्लोली, और उसी के टाइम ड्यूरेशन को कॉन्वल्सेंट कहा जाता है, और उसी में वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं आफ्टर सर्जरी। वैसे तो ये उसके लिए यूज होता है, डॉक्टरी के लिए यूज होता है, डॉक्टर वाला टर्म है कि भाई को चोट लगी, भाई अब रिकवर कर रहा है। बट मैंने यहाँ पे उसको भैया राहुल गांधी भैया को क्यों रखा है? क्योंकि राहुल गांधी जी को यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि पहले ये कमजोर थे, बट अब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब ये देश देश घूमे हैं, तो अब ये अपने जो पुराना पेन और पुरानी जो इनको इंजरीज हुई थी उससे वो रिकवर कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा इज वर्किंग एज अ कॉन्वल्सेंट फॉर राहुल गांधी, मगर है ये डॉक्टरी का टर्म, convalescent राहुल गांधी। The convalescent center provided a supportive environment for patient to recuperate and receive medical care following their hospital stays. कोकुची, इसका प्रोनाउंसिएशन तो कोकुची है, कोकुची ऐसे करके कुछ है प्रोनाउंसिएशन, बट इसको तुम याद रखो कोक्विटी, कोक्विटी। क्यों कोक्विटी है? मतलब बोल सकते हो क्यूची, कोई क्यूची, क्यूची, कोक्यूची, कोक्यूची। तुमने एक वर्ड सुना होगा इंटरनेट पे, क्यूटी है, क्यूटी कहाँ जा रही हो? देखो क्यूटी याद रखो, आप देखना बताता हूँ। Acuity is a woman. Acuity बोलूंगा। Acuity is a woman who flirts or behaves flirtatious, often with a playful or teasing manner, to attract or manipulate others' attention, typically without serious romantic intention. तो कोई एक ऐसी वुमेन होती है ओक्विटी। तो ये जो ओक्विटी वुमेन है ना, ये ओक्विटी ऐसी वुमेन होती है जो फ्लर्ट करती हैं, फ्लर्टेसली बिहेव करती हैं, और प्लेफुल और टीजिंग मैनर में बिहेव करती हैं, और अक्सर मैनिपुलेट करती हैं किसको? मर्दों को। आजकल तो लड़कियों के साथ कर देते हैं, बट मर्दों को है मैनिपुलेट। टिपिकली विदाउट सीरियस रोमांटिक इंटेंशन, के कोई भी सीरियस रोमांटिक्स नहीं होते हैं, तो ये ओ क्यूटी तुम्हारा क्यूटी ही कर देगी। क्यों? क्योंकि इसमें सीरियस इंटेंशन नहीं है। लो, सारा दरुल बात थी, मेरे को तभी शक हो गया था कि सारा यहाँ पे आएगी। सारा फ्रेंड डिस्क्राइब्ड हर एज अ कुक्यूची because of her habit of flirting with multiple people at social gathering without committing to any serious relationship. सोचो ये सोशल गैदरिंग में भी नहीं छोड़ती है, सोशल गैदरिंग में भी ये फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है। वाह, फैमिली वालों का तो लिहाज कर लेती। Without committing to any serious relationship, Akuichi, charming, demure, witty banter made her the center of attention at every party, but few knew her true feelings beneath the facades. तो Akuichi नहीं बनना है अगर कोई लड़की तो बन जाओ मेरे को, तुम कौन सा मेरे खूफी के। कॉस्मोपॉलिटन, ये वर्ड सुना होगा, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी क्या होता है इसका? आओ जान लेते हैं। Cosmopolitan refers to someone who is worldly sophisticated or experienced in a variety of culture and lifestyle. तो कॉस्मोपॉलिटन सिर्फ सिटी से रिलेटेड नहीं होता, कॉस्मोपॉलिटन रेफर करता है एक ऐसे इंसान के लिए जो सोफिस्टिकेटेड है, एक्सपीरियंस है इन वैरायटी ऑफ कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल Dhruv Rathi is living in Germany and he's also lived in India, so इसकी वजह से वो क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तो है ही, कल्चर्स और लाइफस्टाइल के बारे में उसको पता है, बाकी वो देश दुनिया में घुमा करता है, तो उसको बहुत कुछ हर कल्चर के बारे में पता है। It can also refer to something that is characteristics of or suitable for such a person related to a large city of urban environment. साथ ही साथ कॉस्मोपॉलिटन का वर्ड का यूज एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, suitable for such a person or related to a large city or urban environment। बोलते नहीं है कॉस्मोपॉलिटन लड़की है, ये बंदा कॉस्मोपॉलिटन वाला है, या फिर बोलते नहीं कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो ये लार्ज एरिया को भी डिनोट कर सकता है, या फिर किसी बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन कर सकता है। तो तीन मतलब निकल के आए। सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन वाला बंदा ऐसा बंदा जो सोफिस्टिकेटेड हो और उसको बहुत से कल्चर्स और लाइफस्टाइल के बारे में पता हो। दूसरा, कॉस्मोपॉलिटन एक बिग एरिया ऑफ सिटी और अर्बन एरिया को डिनोट किया जा सकता है। तीसरा, कॉस्मोपॉलिटन बंदा कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि एक सुटेबल पर्सन है। कैसे सुटेबल पर्सन है? फॉर लाइक मॉडर्न सिटी एरियाज एक्सेट्रा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मारियास कॉस्मोपॉलिटन अपब्रिंगिंग अलाउड हर टू एफर्टलेसली नेविगेट सोशल सिचुएशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। मारिया कॉस्मोपॉलिटन अपब्रिंगिंग में पैदा हुई है, बड़ी हुई है मतलब, तो इस वजह से वो कहीं भी किसी भी सोशल सिचुएशन में अलग अलग कंट्रीज में नेविगेट कर लेती, कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारे रेफर कर रहा था कैरेक्टर के ऊपर, अब अगला वर्ड देखो किस पर रेफर कर रहा है। द कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ न्यूयॉर्क
offers a diverse range of cuisines reflecting its multicultural population. आप देखो यहाँ पे cosmopolitan city न्यूयॉर्क के बारे में आ गया, लार्ज इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। कॉनोश्योर का मतलब क्या होता है? कॉनोश्योर refers to a person or thing that is the center of attention or administration admiration often because of its excellence, beauty or significance. कॉनोश्योर एक तरीके से साइनोश्योर, एक मिनट गलत वर्ड पे आ गया क्या? हाँ, साइनोश्योर ऐसे इंसान को रिफर करने के यूज करता है जो सेंटर ऑफ अटेंशन हो, सेंटर ऑफ एडमायरेशन क्या कर रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ पे तुम्हारे शाहरुख खान जी बने हुए हैं, क्वालिटी फोटो की बात है, बट कितने सारे लोग सामने खड़े हुए हैं, तो शाहरुख खान इस तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। तो साइनोश्योर अदर पर्सन्स हु आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल, द यंग एक्ट्रेस बिकेम साइनोश्योर ऑफ द रेड कार्पेट, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ फोटोग्राफर्स एंड फैंस अलाइक विद हर स्टनिंग गाउन। सुंदर सा गाउन लंबा लंबा सा पहन के आई होगी, कौन वो एक्ट्रेस, तभी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोलना, सीधे बोल दो साइनोश्योर, ऐसे तो पर्सन को डिनोट करने के लिए होता है। In this night sky, the North Star serves as the cynoshore, guiding travelers and sailors with its constant presence. पहले जमाने में जब ये रेडार नहीं होते थे शिप्स के ऊपर, तो रात के समय में एक ध्रुव तारा, शायद हिंदी में इसको कहते हैं नॉर्थ स्टार, वो शायद नॉर्थ स्टार सबसे ज्यादा चमकता है, ऐसा कुछ लॉजिक होता है इसके पीछे। तो समुद्र में रात हो चुकी है, तो आपको पता है कि ध्रुव तारा किस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में चलते जाओ। तो ध्रुव तारा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था हर सेलर के लिए, क्योंकि वो उसको गाइड करता था कहीं भी जाने के लिए। अब मैं इतनी पीपीटी बनाने तक थक चुका था, क्योंकि हर अलग पहले इस पीपीटी को बनाओ, फिर इस पीपीटी को बनाओ, फिर फोटो लगाओ, तो बहुत ज्यादा समय जा रहा था। इसीलिए मैं अब ये पहली वाली पीपीटी नहीं आएगी, डायरेक्ट वर्ड ही आएगा। वोकैब डिनोटिंग पर्सन। इंपोस्टर क्या होता है? इंपोस्टर, अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम लोगों ने गेम खेला है? छुपा देते हैं कुछ देर के लिए, ये वाला गेम खेला है, इस गेम का नाम होता है अमंग अस करके गेम है, जिसमें एक इंपोस्टर होता है जो दुनिया से छुपकर रहता है, बताता नहीं है अपना नाम, उसको सबको पकड़ना होता है, सब लोग वोटिंग करते हैं और इंपोस्टर को बाहर निकालते हैं। तो एक तरीके से इंपोस्टर इज अ पर्सन हु इज गद्दार। तो इंपोस्टर मींस अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स in order to deceive others, especially for fraudulent gain. So don't be an imposter, be an altruist. Example, the man claimed to be a doctor, but he was later exposed as an imposter with no medical qualification. Imposter ऐसे लोग जो ट्राई करें किसी और तरीके का अपने आप को दिखाने के लिए। The imposter managed to convince the company that he was new employee and gained access to sensitive information. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि imposter करके एक बंदा था, नाम थोड़े ना है, एक there was a guy who was an imposter because he was behaving like a doctor, but at the end he took out the patient's kidney. तो कहा तो इलाज करेंगे, बट जाके किडनी बेचा है, तो एक इंपोस्टर है जो दूसरे तरीके से बने मगर फेक करे दूसरे तरीके से, तो वो इंपोस्टर हो गया। इनडेफिटिजिबल। अच्छा एक बात बताओ, कि फेटिजिबल कोई वर्ड तुम्हें सुना नहीं लग रहा है? फेटिजिबल माने फैटिग वर्ड सुना है, थकान। तो इनडेफिटिजिबल, ऐसा बंदा जो थके ना, इसी वर्ड से इसका मतलब निकाल लेना, फेटिजिबल, फैटिग। तो इनफेटिजिबल मतलब, इनडेफिटिजिबल मतलब जो लोग थके ना, मीनिंग इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, नॉट यील्डिंग टू फैटिग, अनटायरिंग। ऐसे लोग जो थके ना, मतलब कोई लोग भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, बट इनडेफिटिजिबल ऐसे लोग जो भी थके ना, अनटायरिंग पर्सन। द इनडेफिटिजिबल मैराथन रनर कंप्लीटेड, ऐसा इंसान जो थकता ही नहीं था, ऐसा इंसान जो ऐसा रनर था जो थकता ही नहीं था, setting new records each time, हर बार वो नए रिकॉर्ड्स को फॉर्म कर देता है। Despite the challenges, her undefeatable spirit kept her going, inspiring those around her. एक लड़की थी, इतनी समस्याएं उसके सामने आ रही थी, बट उसके अंदर क्या था? indefeatable spirit थी, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही थी। indefeatable spirit कौन सी स्पिरिट? जो इंसान को थकने ना दे और एक तरीके से अपने गोल से गिव अप ना कर दे। इनवल्नरेबल, कभी तुमने वल्नरेबल वर्ड सुना है? वल्नरेबल वो ऐसी सिचुएशन, अक्सर सिचुएशन को सुना होगा जहाँ पे इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, तो जब इन लग जाए तो उसका उल्टा वर्ड हो जाता है। तो इनवल्नरेबल मींस अनेबल टू बी हार्म, डैमेज और डिफीटेड। ऐसा इंसान जिसको वल्नरेबल सिचुएशन में आप ला ही नहीं सकते, मतलब अनेबल टू बी हार्म, डैमेज्ड और डिफीटेड। इट डिस्क्राइब्स समथिंग और समवन दैट इज इम्यून टू अटैक और डैमेज। इम्यून मतलब कि अब इस पे ऑलरेडी इसके पास एंटीडोट है, मतलब कि अब इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता, ऑलरेडी इक्विप्ड है ये उन चीजों के साथ। डेफिनेशन, इनवल्नरेबल एडजेक्टिव, नॉट एबल टू बी हार्म। The fortress was considered invulnerable due to his high walls, advanced defenses. She seemed invulnerable to criticism, always maintain her confidence and composure. यहाँ पे मैंने फोटो बनाई है, ये कौन है? ये हमारे जो बाइडन साहब हैं, जो बाइडन साहब से अच्छा बोल दो, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है कि वो इनवल्नरेबल होती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से इम्यून टू अटैक है और नॉट एबल टू बी हार्म्ड है। किसकी?
डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति। मार्टियर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। मार्टियर इज अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ द रिलीजियस और अदर बिलीफ्स। बोलते नहीं है, मरा नहीं है, ये इंसान शहीद हुआ है। अक्सर ये वर्ड खाली आर्मी के लिए यूज नहीं होता। अक्सर जो लोग कोई पॉलिटिकल बिलीव करते करते भी मर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अंकल जी आप शहीद हुए हो देश के लिए, तो शहीद मरता वर्ड ना यूज करके मार्टियर वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है। इंडिया के जवान हमेशा मार्टियर होते हैं। क्यों? क्योंकि शहीद होते हैं वो अपने देश के लिए, अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए, कंट्री के बिलीफ के लिए। मर्सनरी क्या होते हैं? ये वर्ड मैंने बहुत बार सुना है वेब सीरीज देखते हुए, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है पुराने जमाने की वेब सीरीज देखने का, जहाँ पे कुछ हिस्ट्री बताई जा रही है और लड़ाई झगड़ा के बारे में दिखाया जा रहा है। बहुत मन पसंदीदा वेब सीरीज है, मैं एंडलेसली देखता रहता हूँ। तो मर्सनरी पुराने समय में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे। मर्सनरी ऐसे लोग होते थे जो पैसे के दम पे युद्ध लड़ा करते थे। आप देख लेते इसमें क्या लिखा हुआ है, a person primarily concerned with making money at expense of ethics. Example, the mercenary leader cared little for the political causes he fought for as long as he was paid. Some criticize CEO for his mercenary approach, always seeking profits over the well-being of his employees. इनको इसलिए मर्सनरी बोलते थे क्योंकि इनके खुद के कोई पॉलिटिकल बिलीव नहीं होते। मर्सनरी को जो पैसे दे देता था ना भाई, वो उसकी तरफ से लड़ने लग जाते थे। जैसे यहाँ पे एक बंदा है ना, और एक और बात, मर्सनरी बहुत अच्छे लड़ाका होते थे। जब ऑटोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर पे हमला किया था, जिससे वो रोमन एम्पायर पे कब्जा कर सके, तो मर्सनरी ही लड़ रहे थे रोमन एम्पायर की तरफ से, और उन्होंने युद्ध को बहुत हद तक रोका था। जब मर्सनरी कमजोर पड़ना शुरू हो गए थे, तभी रोमन एम्पायर का एक तरीके से खात्मा होना शुरू हो गया था, क्योंकि मर्सनरी कमजोर पड़े। मर्सनरी का जो मेन लीडर था उसको गोली लग गई थी, तो उसके बाद बहुत कमजोर हो गए थे। फिर वो सीधे ऑटोमन एम्पायर घुस गया था, उनकी बहुत सब टूट गई थी। तो तुमको क्या रखना है, मर्सनरी आर द पीपल हु फाइट फॉर द मनी एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल और देयर सेल्फ बिलीव्स, दे जस्ट फाइट फॉर द मनी एज जब तक ये लोग पेड हैं, as long as they paid, they are good to go. मिशनथ्रोप, मिशनथ्रोप ऐसे लोग होते हैं, पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है। मिशनथ्रोप, अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। मिशनथ्रोप ऐसे लोग होते हैं जो ह्यूमन काइंड और ह्यूमन सोसाइटी को, एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। Guys, this Zoom is making me sick. मैं मजे से पढ़ाई करता रहता हूँ, ये Zoom वाले आ जाते हैं। 5 मिनट में फिर ये मीटिंग। जब जीवन में पैसा आएगा तो सबसे पहले Zoom का पेड सब्सक्रिप्शन पे। हाँ, मिशनथ्रोप वर्ड है। अब मिशनथ्रोप ऐसे लोग होते हैं जो ह्यूमन काइंड को हेट करते हैं और ह्यूमन सोसाइटी को अवॉइड करते हैं। अब जैसे ये पिक्चर में, मैं कैमरा नहीं ऑन है यार मेरा, रुको। हाँ, अब दिख रहा है सुंदर सुंदर से मुखड़ा मेरा। बहुत अंधेरा है वैसे तो रूम में, तो भी काला काला दिख रहा हूँ। जैसे कि ये बंदी बंदी है, नहीं बंदा है। अभी जो बंदा है ये अपने हाथों के ऊपर चीले रखा है। आज जब इसने चीलों से प्यार कर रखा है तो उसको ये इंसानों से क्या ही प्यार होगा। तो ऐसे लोग जो मिशनथ्रोप हो, मिशनथ्रोप, थ्रोप थ्रोप ऐसा वर्ड लगा, थ्रोप जो जंगली वर्ड लग रहा है, थ्रोप। तो वैसे मिशन थ्रोप, मिशन मिशन एक तरीके से याद कर सकते हैं इसको, कि इनको मिशन की स्पेलिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि लोग जंगल में रहते हैं। क्यों जंगल में रहते हैं? क्योंकि हेट करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। तो उनको ना ही मिशन की स्पेलिंग आती है, और थ्रो वर्ड भी लग रहा है कुछ बुश टाइप का, घास कूड़ा टाइप से। तो मिशन की स्पेलिंग नहीं आती, थ्रो जंगल जुंगल कुछ घास कूड़ा, ह्यूमन काइंड को हेट करते हैं, हेट नहीं करते, डिसलाइक करते हैं और अवॉइड करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, मिसोगैमिस, अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। हेलो भाई, क्यों लगे हुए आपको समझ गए? तो मिसोगैमिस आर द पर्सन्स हु हेट मैरिजेस। हिज स्टेटस एज कंफर्म्ड बैचलर लेट समवन टू लेबल हिम एज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट अलग वर्ड होता है, मिसोगैमिस अलग वर्ड होता है, आगे जान जाएंगे। पर मगर मिसोगैमिस ऐसे पर्सन होते हैं हु हेट मैरिजेस एंड मिसोजिनिस्ट आर द पर्सन्स हु हेट वुमेन। तो अगर कोई इंसान मिसोगैमिस्ट है, सलमान खान की शादी नहीं कर रहा है, तो कुड बी पॉसिबल वो मिसोगैमिस्ट भी, मिसोजिनिस्ट भी हो सकते हैं। क्यों मिसोजिनिस्ट हो सकता है? क्योंकि हो सकता है वो औरतों को हेट करते हो, वो शादी नहीं करना चाहते तो लड़कों से कर लो। नहीं, मगर वो स्ट्रेट है। कितना फालतू बातें करता हूँ। नंबर 2, द कैरेक्टर इन द प्ले वाज मिसोजिनिस्ट हु बिलीव्ड वुमेन वर नॉट फिट फॉर मैरिजेस। वो मिसोजिनिस्ट था, वुमेन्स को हेट करता था, तभी उसने लड़के से शादी कर ली। मिसोगैमिस्ट द पर्सन हु हेट, मिसोजिनिस्ट द पर्सन हु हेट वुमेन्स। नेमसेक, नेमसेक को हिंदी में बोले तो नामा राशि। हिंदी में अगर आपके पिताजी के द्वारा आपने वर्ड सुना होगा कि ये मेरा नामा राशि है, वो मेरा नामा राशि है, तो नेमसेक उसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में बोलना तो बोलना यू आर माय नेमसेक। वाई सो? अब जैसे यहाँ पे नितिन गडकरी जी बने हुए हैं, मेरा नाम भी नितिन है, क्या नाम भी नितिन है, तो हम दोनों एक दूसरे के नेमसेक हैं। तो नितिन गडकरी जी, यू आर अ नेमसेक ऑफ मी, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम विद अनदर पर्सन। भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है, थिंग भी हो सकता है। He was named after his grandfather and he was proud to be namesake. Nitin Gadkari has a name similar to me, that is why he is a namesake. ठीक है, नार्सिसिस्ट,
नार्सिसिस्ट आर द पर्सन, इसमें देखो एक लैडर पे एक इंसान ऊपर बना हुआ है, लैडर पे एक इंसान ऊपर बना हुआ है। अक्सर लोग बोलते हैं बहुत ऊंचाइयों को पा लेते हैं उनको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमिरेशन ऑफ देमसेल्फ। अक्सर ये ऊपर के लैडर के लोग, प्रोनाउंसिएशन से ध्यान दो, लैडर के लोग, जो ऊपर लोग होते हैं ना, अक्सर देखा जाता है कि अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपनी ही वाहवाही करना शुरू करते हैं। तो नार्सिसिस्ट ऐसे ही लोग होते हैं। हर नार्सिसिस्टिक personality led her constantly take selfies and seek validation on social media। एक लड़की होगी सारा नाम की जिसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, उसी वजह से वो बहुत ज्यादा सेल्फीज ले रही है और कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे डाल रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही 5 स्टार जगह पे गई हुई है और वो सब डाल रही है क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक पर्सन है, वो सीक वैलिडेशन कर रही है। द नार्सिसिस्ट ओनली केयर्ड अबाउट हिज ओन सक्सेस, रेयरली कंसिडर्ड अदर्स फीलिंग्स। मैं कहूंगा ये है ट्रू इसका मीनिंग। नार्सिसिस्ट आर द पर्सन्स हु ओनली केयर अबाउट देमसेल्फ, only care about their feelings and they do not care about anybody else। Mythologist, a person who hates reasoning, arguments or enlightenment। तुम कहोगे ऐसा कौन इंसान होता है? होते हैं लोग जो नहीं सुनते, कहते हैं भाई मेरे को जाना है कन्वर्सेशन से, मगर रीजनिंग को हेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को हेट करते हैं, सुनना ही पसंद नहीं करते। गांधी जी के वो कान बंद वाले बंदर तरीके से होते हैं। तो मिसोलॉजिस्ट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल डिस्कोर्स, प्रेफरिंग टू रिलाई ऑन इंट्यूशन। उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे सब छोड़ दे रहा हूँ, वक्त के साथ सब हो जाएगा, मगर मेरे को अभी लॉजिकल डिस्कोर्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग मत दो, मेरे को लॉजिकल कारण मत दो किसी भी चीज का। दे हेट रीजनिंग, दे अवॉइड आर्गुमेंट्स एंड दीज आर द पर्सन्स हु आर नोन मिसोलॉजिस्ट। नुवाइस। अब नुवाइस क्या लगा तुम्हें? वाइस सिटी गेम सुना है, वाइस सिटी? तो नो वाइस अ पर्सन न्यू टू इन एक्सपीरियंस इन अ फील्ड और सिचुएशन। एक ऐसा पर्सन जो नया हो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का। यहाँ पे हमारे प्यारे गोविंदा जी की फोटो लगी हुई है, तो ये बहुत ही, जब इनका एक्टर में करियर चल रहा था, थोड़ा डाउन हुआ था, थोड़े से डाउन होते ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, बट ही वाज अ नोवाइस टू द पॉलिटिक्स। दैट इज द मेन रीजन वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए, गोविंदा जी सस्टेन नहीं कर पाए थे पॉलिटिक्स के ऊपर। आ जाते हैं एज अ नोवाइस इन cooking, she often burned her dishes but gradually improved with practice। Example 2, the young knight was a novice in battle, unsure of himself and his skills। एक नया योद्धा बना था, बैटल में गया, बट वो नोवाइस था और वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो नोवाइस था। इसीलिए डोंट बी अ नोवाइस, बी अ प्रोवाइस। प्रोवाइस पता नहीं जो वर्ड होता है कि नहीं, बट नोवाइस से मैंने प्रोवाइस बना। तो डोंट बी गोविंदा। वैसे इन्होंने फिर से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, इस बार ये बीजेपी से हैं। Numismatist क्या होता है? A person who collects or studies coins, especially as a hobby। Example 1, numismatist हाथ थोड़ा अलग से जबान लगानी पड़ती है ऊपर तरफ। Numismatist had an impressive collection of rare coins from around the world। पता है तुमने अगर एक शो देखा हो CCTV 18 के ऊपर, एक पॉन शॉप करके, सही से सुनना, पॉन शॉप करके एक शो आता था जहाँ पे लोग अपने कॉइन्स को कलेक्ट करते थे, वो बेचने आते थे। अक्सर उसमें ये पता था कि बचपन में वो लोग कॉइन्स कलेक्ट किया करते थे, फिर उन्होंने बुढ़ापे तक किया। आपको जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम आ गई है तो वो कॉइन्स बेचने आते थे। जो एक समय पर उन्होंने कॉइन्स कलेक्ट किए थे, आज उनको वो $1 मिलियन तक देके जाते थे। कुछ इंसान सिर्फ कॉइन्स के बलबूते पे हजारों डॉलर तो कमाते थे, बट मिलियनर्स भी बनते जाते। तो न्यूमिस्मेटिस्ट ही होते होंगे वो लोग, क्योंकि न्यूमिस्मेटिस्ट आर द पर्सन्स हु कलेक्ट्स कॉइन स्पेशली एज अ हॉबी और टू स्टडी अ कॉइन। Example, being a numismatist, he was able to identify the origin and value of almost any coin। तो भी सिक्का सामने रखो तो numismatist बता देगा सिक्का। मेरे पास $1 का सिक्का है, उसकी कीमत $1 है, तो वो मैं भी ऐसे numismatist हो गया। कार्निवोरस, हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, feeding on both animals and plants। Bears are omnivorous animals consuming both meat and berries। Bears तुम्हारा ये देखो, बियर नहीं है तो गोरिल्ला है। बियर लगाना चाहिए था। पीपीटी वाले भैया, कौन है पीपीटी वाला भैया? मैं ही तो बता रहा हूँ, मगर नहीं, तब भी थोड़ा प्रोफेशनल नहीं। पीपीटी वाले भैया हमें बियर लगाना चाहिए था, ये गोरिल्ला कहाँ से लगा दिया? तो बियर सर ओमनिवोरस क्योंकि वो घास कूड़ा सच बेरीज खाए हो कभी तुम लोग? मैंने खाई है बेरीज, और मीट को भी खाते हैं। द ओमनिवोरस डाइट ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ। पता है इस वर्ड को कुछ याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हर्बी माने घास कूड़ा, हर्बीवोरस। कार्नी थोड़ा खतरनाक वर्ड लग रहा है, तो मांस खाने वाले। अब दोनों का हर्बी कार्निवोरस, दोनों में वोरस था, बीच में ओमनीवोरस आ गया, तो दोनों घास कूड़ा मीट भी खाने वाले। घास को कूड़े से कंपेयर करता हूँ। आई एम आल्सो वेजिटेरियन, तो घास और मीट। अब मिसोलॉजिस्ट, 1 मिनट, ये वर्ड तो ऑलरेडी हो चुका है। मिसोलॉजिस्ट अ पर्सन हु हेट्स लॉजिकल आर्गुमेंट्स।
ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पे हमारे मोदी जी की फोटो लगी हुई है। इन्होंने कहा था 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, फिर अभी ये नए वादे लेकर आ रहे हैं 2030 तक ये कर देंगे, 2050 तक ये कर देंगे, 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी इतने मिलियन मिलियन की तो ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी और ट्रिलियन डॉलर्स की। तो ऑप्टिमिस्टिक आर द पर्सन्स हु आर, हिंदी में बोलते हैं दूरभाषी, जो दूर का देखते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ का देख रहा हूँ तो मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ से दीवार फाड़ के अगले वाले फ्यूचर तक देख रहा हूँ तो मैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। अक्सर ये लोग वर्ड इंस्टा के बायो में लिखते हैं। अ पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और टू द सक्सेस ऑफ समथिंग despite facing many challenges she remained an optimistic। बहुत ही challenges थे उसके पास, मगर वो तब भी एक optimistic person बनी रही, always believing that things would get better with the time। The optimistic saw the glass as half full, focusing on the positive rather than negative। आधा ग्लास था, क्यों बोलना कि पूरा ग्लास नहीं है, नीचे के ग्लास पे ध्यान दो, फालतू को एग्जांपल। बट तुम लाइक optimistic person हुआ दूरभाषी, फ्यूचर का देखते हो। हाँ बस philanthropist, और अपने जाके इंस्टा बायो में लिखते हैं ना optimist, मैं दूर का देखता हूँ। philanthropist, a person who seeks to promote the welfare of others, especially by the donation of money to good cause। देखो भाई, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स को भी एक फिलियंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। एक इंसान होता है एंटरप्रेन्योर, जो शुरुआत में एंटरप्रेन्योर तरीके से धंधे शुरू करता है, फिर वो आने वाले समय में बन जाता है फिलियंथ्रोपिस्ट, जब उसके पास पैसा आ जाए। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, ये मत बोल रहा है, इसका मीनिंग है। तो फिलियंथ्रोपिस्ट आर द पर्सन्स हु हेल्प द सोसाइटी, who help the person especially by the money, पैसे से। तो बिल गेट्स द फिलियंथ्रोपिस्ट क्यों? क्योंकि वो अपनी बहुत ही मेजर चंक ऑफ मनी डोनेट कर देते हैं for the polio person, to the Africa, to the India, every part of the world, he tried to create a impact। The billionaire philanthropist donated millions to charity every year, helping to fund education, healthcare project। अभी जो बिल गेट्स है ना, इन्होंने पोलियो के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था अफ्रीका वगैरह में, और शायद पानी के ऊपर भी काम किया था कि सबको पीने का पानी मिले। अक्सर जो हमारे ये हैं, ये बच्चों की एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों के वेलफेयर पे ध्यान देते हैं, क्यों? ये philanthropist पैसे आ जाए तो philanthropist बन सकता है। She was known as local philanthropist, always volunteering and giving back to her community। Thank you very much everybody। क्लास खत्म हो चुकी है, हम लोग बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं, और आज हमने जहां तक शायद 40 वर्ड्स के हैं, हाँ कंफर्म 40 वर्ड्स के हैं। और हाँ, अक्सर लोग फिलंथ्रोपिस्ट को बहुत ही वजह से मैंने क्या किया, मैंने एक हेडर दिखा दी कि फिलंथ्रोपिस्ट ऐसे लोग जो अमीर बनने के बाद जाते हैं। अरे भाई क्या दिक्कत है, कम से कम बनने के बाद भी तो पैसे डोनेट कर रहे हैं ना, कम से कम कुछ तो हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी की। बहुत से लोग तो इंडिया के अंदर भी हैं जो करोड़ों रुपए की शादियां कर लेते हैं मगर डोनेशन नहीं करते करोड़ों रुपए का। तो अच्छी बात है, कोई इंसान फिलंथ्रोपिस्ट तो बन रहा है, कम से कम कुछ तो कर रहा है सोसाइटी के लिए, करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। अगर मुझे भगवान पैसे देगा तो भी मैं करूंगा, नहीं भी देगा तो भी मैं करता आ रहा हूँ। ठीक है, वीडियो एंड पे आ चुकी है, मिलते हैं कल एक नई वोकैबुलरी वीडियो के साथ। कल फिर से 30 के वर्ड्स के आसपास डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा वर्ड्स में मेरी पीपीटी बनाने में बहुत समय जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। डेली वोकैबुलरी वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, सायोनारा। और इन डिटेल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं सब्सक्राइब किया तो तुमको रात में चुड़ैल खा जाएगी ब्रो। बाय बाय ब्रो।